Welcome, Srivastava Coaching Center. Click on the subscribe button and press the bell icon for all notification. स्टूडेंट, आज हम आपको क्रमागत प्राकृतिक सम विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न बताएंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 63 है, तो बीच वाली संख्या होगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक क्रमागत मतलब एक के बाद एक। अगर पहली 11, 12, 13, 21, 22, 23 इस तरह से क्रमागत एक। तो ये योगफल जो दिया रहेगा, आप 63 दिया है। योगफल में आप 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, इस तरह से आपका आया 21, 21। अब देखिए, जो 3 से डिवाइड करने पाएगा ये बीच वाली संख्या रहेगी 21। और मान लीजिए इसके पहले क्रमागत क्या होगा 20, इसके बाद क्रमागत क्या होगा 22। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा है बीच वाली संख्या। क्या पूछा? बीच वाली। तो आंसर क्या हो गया आपका 21। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि छोटी संख्या क्या होगी तो 20 आंसर आता। नंबर 2 देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। योगफल दिया है 126, 3 क्रमागत 3 से डिवाइड करेंगे आप। 3 चौक 12, 3 दूना 6। अब इस तरह से जो आया 42 ये बीच में रखेंगे आप। इसके पहली क्रमागत क्या होगी 41, और 42 के बाद क्रमागत क्या होगी 43। अब इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी क्रमागत संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या आंसर आ जाएगा 43। अगर पूछा था सबसे छोटी तो क्या आंसर आता 41। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपका 93 है, तो सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। योगफल दिया 93 में 3 क्रमागत 3 से डिवाइड करेंगे आप। 3 3 का 9, 3 का 9 3। इस तरह से आपका आया 31। इसको बीच में रखेंगे आप। 31 के पहले क्रमागत क्या होगी आपकी 30। 31 के बाद क्रमागत क्या होगी 32। अब देखिए क्या पूछा, सबसे छोटी क्रमागत संख्या। तो सबसे छोटी क्रमागत संख्या क्या होगी आपकी 30, यानी 30 आपका आंसर हो गया। अगर पूछा होता सबसे बड़ी तो क्या आंसर आता 32 आंसर आता। देखते हैं क्वेश्चन 4। 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए, यहाँ दिया योगफल दिया 20। अब 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 4 5 20। अब यहाँ देखिए, ये 5 आ गई संख्या बीच वाली। अब देखिए कहा 4 क्रमागत, तो यहाँ ध्यान देंगे आप। 5 के पहले क्या रहेगी 4, 5 के बाद क्या रहेगी 6। अब यहाँ देखिए 4 के पहले क्या रहेगा आपका 3, और 6 के बाद क्या रहेगा 7। इस तरह से 4 संख्याएं आ गई आपकी, 3 4 6 7। इस सबको जोड़ेंगे आप तो आपका 20 आ जाएगा। अब क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आंसर क्या आ गया आपका 7, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 7 हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्रमागत
प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, इनका योगफल दिया है आपका 65। तो बीच वाली संख्या होगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए योगफल दिया 65, संख्याएं कितनी है 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे आप, 5 का नाम 5, 5 3 15। अब यहाँ 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, ये जो आया है 13 डिवाइड करने पे इसको बीच में लिख दीजिए। 13 का पहले क्रमागत क्या होगी 12, 13 के बाद क्रमागत क्या होगी 14, यहाँ देखिए 12 के पहले क्या होगी 11, 14 के बाद क्या होगी 15। अब इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 संख्या आ गई। क्या पूछा है बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या है तो आपका आंसर आ गया 13। अगर कहा होता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी तब आपका आंसर आता 11, कहा था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो आंसर आता आपका 15। अगला क्वेश्चन 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 66 है। तो बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली संख्या क्या होगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए योगफल दिया 66, 3 क्रमागत हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे आप, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इस तरह से आपका 22। अब देखिए यहाँ क्या कहा है सम, तो आप जानते हैं सम और विषम में 2 का अंतर होता है, यानी पहली सम 2 है तो दूसरी क्या होगी 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। तो इस तरह से देखिए बीच वाली सम संख्या क्या आई 22 आई, तो इसके पहले क्या होगा 20, इसके बाद सम संख्या क्या होगी क्रमागत 24। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है बीच वाली संख्या, तो आपका आंसर आ गया 22। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 24, और अगर पूछता सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो आंसर आता 20। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 69 है, 69 है। तो बीच वाली संख्या होगी। देखिए इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे आप। अब दिया है योगफल 69, 3 क्रमागत है 3 से डिवाइड करेंगे आप, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 23 आ गया। अब 23 को बीच में रखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या दिया है विषम, तो सम विषम में 2 का अंतर होता है, तो अगर बीच वाला विषम 23 है तो इसके पहले विषम क्या होगा 21, इसके बाद विषम क्या होगा 23 के बाद 25, यही होगा क्रमागत। तो अब यहाँ पूछा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या का आंसर आ गया 23। अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या क्या होगी विषम तो क्या आंसर आता 25। अब पूछता सबसे छोटी संख्या विषम क्या होगी तो आंसर आता 21। तो इस तरह से आप सम विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अध्ययन किए हैं। डियर स्टूडेंट, इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आप स्टडी करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसके लिए आपको धन्यवाद।